brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिल रहे हैं संसद भवन में। भजनलाल शर्मा के चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की खुशी ये बता रही है कि कितना आत्मविश्वास से लवरेज हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। और कहा जा रहा है कि इस दौरे में वो ये भी तय कर लेंगे कि उनकी टीम में कौन कौन रहेगा, क्योंकि जल्दी ही मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। विधानसभा का सत्र खत्म होगा और उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा मंत्रिमंडल में विस्तार का। मगर दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो ये न लगे कि कुछ सियासी दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए पूरा लवाजमा लेकर गए हैं नौकरशाही का, जहां पर एक एक विभाग के मंत्रियों से मिल रहे हैं और किस तरह से अपने हक का पैसा लेकर आना है उस पर मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि किसी बड़े राजनीतिक घराने में पैदा नहीं लिए हैं। आम आदमी का मुख्यमंत्री बनने के लिए काम तो करना पड़ेगा और काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। लिहाजा उनकी जो अदा है उस अदा से कैसे विभागों से पैसा और कार्यक्रम लेकर आया जाए, इसलिए लगातार मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला जारी है और साथ साथ सियासत भी जारी है। सभी विभाग के अधिकारी भी गए हैं कि जहां पर ये मंत्री से मिलेंगे वहां पर मंत्रालय के अधिकारी भी बैठेंगे। अभी तक सरकारों में होता क्या आया है कि पैसे केंद्र के खर्च नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से हिस्सा आगे का मिल नहीं पाता था और फिर वो पैसे लैप्स हो जाते थे। मगर भजनलाल शर्मा सियासत के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, दिखाने के लिए काम कर रहे हैं और अंदर खाने पूरी सियासत भी चल रही है कि कैसे अब 1.5 साल बाद पार्टी पर, सरकार पर अपना पूरा कब्जा रखना है। वैसे भी प्रधानमंत्री प्रदेश अध्यक्ष से मिले थे तो फिर सियासी फीडबैक भी लिए होंगे। तो क्या बुलाया गया था, गए हैं, या फिर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्योंकि नेताओं के दौरे के बाद इस तरह की बातें आम हो जाती है। पर किरोड़ी लाल मीणा अपने 2 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद वापस अलवर आ गए हैं। क्या अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई, या फिर आगे कोई वक्त मिला है मुलाकात का, कोई खबर नहीं है। मगर यह भी नहीं कह सकते खाली हाथ आए हैं। मगर बाबा आते ही यहाँ पर अलवर में यूआईटी के दफ्तर में पहुँचे हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जो बात मेयों के सामने कही थी वो तो कही ही थी, मगर यह भी कहा था कि हमारी ही पार्टी के छुटभइये नेता जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ थे विधानसभा में, एक उनके 5 बीघा ज़मीन पर या फिर उनके अवैध ज़मीन पर इन्होंने बुलडोज़र चलवा दिया है और भी इस तरह के काम कर रहे हैं। जैसा कि वो कहकर गए थे मेयों के सम्मेलन में कि मैं अब प्रभारी मंत्री के नाते ज़्यादा सक्रिय रहूँगा, क्योंकि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। तो क्या उन्होंने रणनीति बदल दी है कि अब रूठ कर नहीं, मानकर जो अपनी राजनीति करने का तरीका है उसके हिसाब से धमाल मचाएंगे? पता नहीं, क्योंकि हमें भी इंतजार है कि किस तरह से मुस्लिम समाज के बीच जाकर वो आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। पर इंतजार रहेगा उनके अगले कदम का। इस्तीफा कितने लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, पर दिल्ली दौरे में इस बार कुछ खास हाथ नहीं लगा है। उधर हनुमान बेनीवाल ने आज लोकसभा में सारे सांसदों के बीच ये समझाया कि कैसे बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर हो गया और क्यों कांग्रेस जीत गई। वैसे ये समझाते रहते हैं, मगर उन्होंने कहा कि
हो सकता है वोट ट्रांसफ़र का ज़्यादा मैटर नहीं हो, मगर वो पॉलिटिक्स के हिसाब से लकी व्यक्ति हैं। जिसके साथ जाते हैं उसकी किस्मत खुल जाती है। उन्होंने कहा लोकसभा में कि आपके 25 के 25 आते थे, इस बार में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, इसलिए ये 11 आ गए। मगर लगे हाथ इन्होंने राजकुमार रोध के तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका नहीं, इनको तो मैं वैसे भी लेकर आता, ये अगली बार थर्ड मोर्चा की तैयारी भी कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आ जाएं तो आश्चर्य मत कीजिएगा। मगर सुनिए क्या कहते हैं हनुमान बेनीवाल। राजस्थान बार बार आपको सीटें दे रहा है, 25-25, इस बार गड़बड़ हो गई थी, मैं उधर हो गया तो 11 इधर आ गई, नहीं तो यहाँ भी इस बार भी ठीक है। सर इनको मैं ले आता, इनको ले आता मैं साथ में, हम 25 ले आते। हनुमान बेनीवाल गंभीर मुद्दों पर भी जिस तरह से लोकसभा में हंसाते हैं, उनकी कमी जो है विधानसभा में भी खलती है। वो रहते तो इस तरह से हंसाते रहते हैं गंभीर मुद्दों पर। वो बता रहे थे कि पानी की कितनी जरूरत है। अब देखिए, इसमें उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया, 30 वर्ष से बेचारा बैठा लेकिन माननीय सदस्य, एक घटना पर आधारित लोकसभा में प्रश्न नहीं होता है। आप पॉलिसी मैटर पर प्रश्न पूछें। थोड़ा माहौल भी बनाना है। नहीं, नो माहौल हनुमान बेनीवाल के होने क्यों मिस करते हैं विधानसभा में विधायक, और क्यों चाहते हैं दिल्ली के सांसद के हनुमान बेनीवाल लोकसभा में बैठें? उन्हें कहा माहौल भी तो बनाना पड़ता है, बिना माहौल को सुनता कौन है? सही बात है। पहले भी जब राजा महाराजा आते थे तो फिर बाजा बजता था, या फिर कोई शुभ कार्य होता है तो बाजा बजता है, इसलिए थोड़ा माहौल भी तो बनाना पड़ता है। वैसे बाड़मेर के एक मसले को लेकर वो उठा रहे थे, पर ये मैं बता रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने आज समझा दिया कि मेरे कांग्रेस में होने से कितना फ़ायदा था। हालांकि गठबंधन नहीं होने से इस बार उनको नुकसान हो गया, मगर अभी वो इतने बड़े फोर्स के रूप में राजस्थान में स्थापित नहीं हो पाए हैं कि अकेले बहुत बड़ा कमाल कर दें। अगर अभी से बहुत मेहनत करें तो एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। 15 से 20 सीटें जरूर आ जाएगी अगर फोकस करके काम करें तो। पर दूसरी पार्टियों को वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखते हैं। कई विधायकों और सांसदों को जिताने हराने का भी काम किया है इस बार। वैसे कांग्रेस और बीजेपी के अंदरूनी गठबंधन के वजह से ही खींवसर में उन्हें हार मिली है, ये बात कोई छिपी हुई नहीं है।